हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहती है आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं, कौन से कोर्स आपको करना चाहिए, टेस्ट आप कौन सा देंगे या जो प्रोसेस है वो क्या रहती है एक सरकारी टीचर बनने के लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टीचर कितने टाइप्स के होते हैं। हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें 3 टाइप्स के जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं। क्लास वाइज ये डिवाइड रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर प्राइमरी टीचर, सेकेंड टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सो ये 3 टाइप्स के टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में कहने को टीचर ही कहा जाता है, लेकिन ये 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं क्लास के अकॉर्डिंग। अब हम जानेंगे पहले प्राइमरी टीचर कौन होते हैं। प्राइमरी टीचर वो होते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तब आप प्राइमरी टीचर कहलाएंगे। इसके लिए योग्यता रखी जाती है 12th पास, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका 12th पास जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर लिया है तो आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका बीएड जरूरी है। आप आफ्टर 12th आपको बीएड करना होगा जो आपका 4 इयर्स का रहेगा। जो न्यू शिक्षा पॉलिसी, शिक्षा नीति जो 2020 लागू की गई है, उसमें ये चेंजिंग किया गया है। जो बीएड है वो कंपलसरी कर दिया गया है शिक्षक बनने के लिए। और अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनते हैं, आप सिर्फ 12th पास हैं, 12th के बेस पर ही अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीएड करना होगा। और ये जो बीएड है वो आपका 4 इयर्स का रहेगा। पहले डिप्लोमा मांगे जाते थे, अब तक डिप्लोमा जो रहता था डीएलएड या डीएड वो भी चलता था। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप टीचर बनने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर और आप 12th पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो अब आप कोई डिप्लोमा कोर्स ना करके आप बीएड ही कीजिए, क्योंकि बीएड कंपलसरी कर दिया जाएगा जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास हैं और 12th के बेस पर आप टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको बीएड कोर्स करना होगा जो 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आगे बताऊंगी। पहले जो सेकंड टीचर अगर हम देखें कैटेगरीज वाइज, तो यहाँ पर टीजीटी जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वो ग्रेजुएशन है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और ये जो टीचर हैं वो 6 से लेकर के 10th क्लास के लिए पढ़ाते हैं। सो अगर आप 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास के लिए पढ़ाना चाहते हैं, टीजीटी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। साथ में इसके साथ भी आपको बीएड करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, इसलिए आप इसमें बीएड करेंगे। लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड कोर्स करते हैं, तो वो कोर्स आपका रहेगा 2 साल का। ये जो न्यू पॉलिसी है उसमें चेंजिंग किया गया है। आफ्टर 12th रहेगा 4 इयर्स का एंड ग्रेजुएशन के बाद रहेगा 2 साल का। एंड आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आप उसके बाद बीएड कोर्स करते हैं तो 1 साल में ही आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप 2 साल का बीएड कोर्स कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है पीजीटी टीचर मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आप 11th 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पीजीटी टीचर कहलाएंगे। इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपको पीजी कर लेना होगा एंड पीजी करने के बाद आपको अगेन यहाँ पर भी बीएड करना होगा और बीएड रहेगा आपका 1 साल का। न्यू पॉलिसी में अभी मैंने आपको बताया, जो न्यू पॉलिसी में आपका 1 साल से लेकर के 1 साल, 2 साल और आपका 4 साल तक का बीएड कोर्स रहेगा, जो आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आप 12th के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, एंड अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है और उसके बाद आप बीएड कोर्स कर लेंगे। सो ये तो थी आपकी क्वालिफिकेशन, आपको गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन या आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर एंड पीजीटी बनने के लिए आपको कुछ टेस्ट हैं जो क्लियर करने होते हैं, जिसको हम टेट कहते हैं, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 टाइप्स के होते हैं, सीटेट एंड एसटेट। सीटेट मीन्स सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एसटेट मीन्स स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सीटेट होता है वो ऑल इंडिया के लिए रहता है एंड एसटेट होता है वो स्टेट लेवल का रहता है। सभी स्टेट में अलग अलग कराया जाता है स्टेट में भर्ती करने के लिए। सो अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसटेट करते हैं तो जिस स्टेट से आपने किया है उसी स्टेट में आप आवेदन कर सकेंगे। तो ये जो टेट एग्जाम रहते हैं, सीटेट एंड एसटेट, ये प्राइमरी टीचर, टीजीटी टीचर एंड पीजीटी टीचर के सर्टिफिकेशन के लिए आयोजित किए जाते हैं सेंट्रल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर। इसके बाद आप
तैयार रहते हैं अप्लाई करने के लिए। कहीं भी वैकेंसीज आती हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय या एनवीएस में वैकेंसीज निकलती हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में, वहां पर आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। जो सीटेट होता है उसका एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि जो टेट है उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। जो न्यू शिक्षा नीति आई है उसमें चेंजिंग किया गया है। जो टेट रहेगा उसमें अब इंटरव्यू भी होगा। ये जो इंटरव्यू है वो लोकल लैंग्वेज को जांचने के लिए होगा कि आप लोकल लैंग्वेज में बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, कितना बेटर तरीके से। पहले टेट में 2 एग्जाम होते थे, 2 पेपर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 4 होंगे। जो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी के अनुसार ये जो टेट है उसका पैटर्न सेट किया जाएगा। साथ में इसमें इंटरव्यू भी ऐड होगा। अब इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, टेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आप तैयार रहते हैं अप्लाई करने के लिए। कहीं भी वैकेंसीज आती हैं आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट किया है तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज आती हैं वहां पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं तो आप जिस स्टेट से आपने किया है उसी स्टेट में आवेदन कर सकेंगे। अब आप जहां भी अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वहां पर भी आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा एंड इंटरव्यू भी हो सकता है। सो इस तरह से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। जब आप एग्जाम एंड इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं, पीजीटी, टीजीटी या फिर प्राइमरी, जिसके लिए भी आपने आवेदन किया हो। यहाँ पर मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी, अगर आप डीएड या डीएलएड करने का सोच रहे हैं तो आप ये डिप्लोमा कोर्सेज ना करें, क्योंकि जो न्यू पॉलिसी है उसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए भी बीएड ही कंपलसरी है। आप पीजीटी टीचर बनेंगे तब भी आपको बीएड आपसे मांगा जाएगा। अगर आप टीजीटी टीचर बनते हैं तब भी आपको बीएड कंपलसरी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आपने बीएड किया होगा तभी आप टेट एग्जाम दे पाएंगे, और अगर आप टेट एग्जाम दे पाएंगे तभी आप एक गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। अगर आपने टेट नहीं दिया तो आप गवर्नमेंट टीचर भी नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए आपका बीएड जरूरी है। इसलिए अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करने का सोच रहे हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज ना करें। इन फ्यूचर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बीएड कोर्स ही करें, बीएड कोर्स कंपलसरी रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं। अगर आप थैंक यू।